हमारे शास्त्रों में मानव जीवन के 4 भाग बनाए गए हैं, जिनको 4 आश्रम कहते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और चारों का विधान आयु के हिसाब से बनाया गया है। ब्रह्मचर्य का उद्देश्य था कि हमारे बच्चे जैसे जैसे बड़े हों अपने वीर्य की रक्षा करें और ज्ञान अर्जित करें, विद्या अर्जित करें और अपना कैरियर बनाएं, जो भी बनना है उनको। गृहस्थ का अर्थ था कि लोग अपनी शारीरिक आवश्यकताएं जो हैं, बायोलॉजिकल नीड जो हैं, उनको पूरा करें और संतान पैदा करें। वानप्रस्थ का अर्थ था कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी शादियां हो जाएं, उनके अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, उनके आगे बच्चे हो जाएं, तब माता पिता जो हैं वो घर बार त्याग कर किसी वन में बैठ जाएं और भगवान को याद करें, परिवार के अंदर घुसे नहीं रहें। लेकिन वानप्रस्थ में उनका खाना जाना रहना सहना सब जो था वो परिवार ही करता था। वो आते नहीं थे परिवार में, वन में बैठे हैं। बच्चों को भी जब उनके परामर्श की ज़रूरत होती थी तो बच्चे चले जाते थे, पूछते थे। अब मान लो बेटा चला गया बाप से पूछने, कोई एक समस्या है घर में, उसका क्या समाधान करें, तो पिता अपनी बुद्धि से, अपने जीवन भर के अनुभव से बता देता था कि ये कर ले भाई। लेकिन अगर बच्चे के वहाँ से चले आने के बाद बच्चे की समस्या तुम्हारे सिर पे चढ़ी हुई है और तुम्हारा सारा ध्यान उसी में पड़ा हुआ है, तो फिर तुम्हारा वानप्रस्थ नहीं है, फिर तुम गृहस्थ हो। वानप्रस्थ है कि बच्चे को जो समझाना था अपनी बुद्धि से समझा दिया, इसके बाद कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर उस समस्या को लेकर एक डर मन में आता रहे बार बार कि बच्चे का नुकसान हो जाएगा, तो फिर तुम गृहस्थ हो, वानप्रस्थ नहीं। और इसके बाद की जो आश्रम है, जो स्टेज है, वो है सन्यास। सन्यास में माना ये गया और अब तक माना जा रहा है कि किसी वन में जाके बैठ जाओ या किसी पर्वत की गुफा में जाके बैठ जाओ, परिवार से, समाज से, संसार से तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहे, उसको सन्यासी कहते हैं। अब ये एक मिथ बन गया और इसी प्रकार से लोग सोचने लगे। जो जाकर पहाड़ की गुफा में बैठ गया, पेट तो उसका रोटी मांगेगा ही, कपड़ा मांगेगा उसका शरीर, वो कहाँ से आएगा? तो सन्यासी जो थे वो क्या करते थे, आसपास की बस्ती में आते थे, वहाँ से भिक्षा मांग कर ले जाते थे और अपना गुजारा कर लेते थे। तुमने भी देखे होंगे कुछ ऐसे सन्यासी जो भगवा वस्त्रों में माला वाला पहने हुए आते हैं और भिक्षा मांग कर चले जाते हैं। उनका समाज से लेना देना नहीं है, ये बात गलत हो गई, क्योंकि समाज ही से तो पेट भर रहा है, समाज ही से खाना पीना ले रहे हैं, समाज ही से कपड़ा बिस्तर ले रहे हैं, तो समाज से संबंध तो टूटा नहीं। तो सन्यास को बहुत गलत समझ लिया, इसलिए मेरे मन में आई कि तुम्हें ठीक समझा दूं। सन्यास क्या है? डिक्शनरी के हिसाब से, शब्दकोश के हिसाब से देखें तो सन्यास का अर्थ है जीवन की वो अवस्था जहाँ त्याग और विरक्ति के साथ निष्काम कर्म किया जाए। समझ लो, इसको बड़ी मुश्किल है परिभाषा। तुम्हारा त्याग हो, रिनंसिएशन, रिनाउंसिंग व्हाट? परिवार, समाज, ऐश्वर्य, सुख, सब कुछ त्याग दिया, रिनंसिएशन। और विरक्ति, डिटैचमेंट, तुम्हारी अटैचमेंट ना हो किसी से,
न समाज के किसी प्राणी से, न परिवार के किसी प्राणी से तुम्हारी अटैचमेंट नहीं हो, डिटैच। और फिर ये स्थिति जब आ जाए डिटैचमेंट की और रिनंसिएशन की, तब भी कर्म करना है और निष्काम कर्म करना है। ऋषि व्यास ने गीता के 5वें अध्याय में समझाया है कि सन्यास है क्या। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। एक वाक्य है छोटा सा, समझ लो, अंदर उतार लो। त्याग में कर्म, कर्म में त्याग, ये है सन्यास। त्याग में कर्म और कर्म में त्याग कैसे होगा? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म सबसे मुश्किल काम है। उसमें बाधा कौन है? बाधा है तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां। तुम्हारी 5 इंद्रियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये मरती नहीं है, इनको दबाया जा सकता है, मारा नहीं जा सकता। और एक कागज़ का छोटा सा नोट होता है ना, उसमें कितने हैं? 500 रुपये, 2000 रुपये, है तो कागज़ का एक टुकड़ा। इसी तरह मन है तो ज़रा सा, लेकिन उसके अंदर हज़ारों कामनाएं भरी पड़ी हैं, हज़ारों आशंकाएं भरी पड़ी हैं, हज़ारों दुख सुख भरे पड़े हैं, हज़ारों इच्छाएं भरी पड़ी हैं, बहुत कुछ पड़ा है। तो सन्यास 3 भाग हैं सन्यास शब्द के। स, नि, आस। सा का अर्थ है सब कुछ, नी का अर्थ है नीचे, आस का अर्थ है दबाना। सब कुछ नीचे दबा दिया जाए, उसको सन्यास कहते हैं। वो सब कुछ क्या है? तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारी इंद्रियां, ये सब कुछ है। इस सब कुछ को दबा दिया जाए तो तुम सन्यासी हो गए। फिर किसी पहाड़ की गुफा में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी वन में जाने की ज़रूरत नहीं, जहाँ रह रहे हो वहीं सन्यासी हो गए, अगर तुम अपनी इंद्रियों को दबाना सीख लो। ये इंद्रियां बड़ी भयानक हैं। काम, काम का साधारण अर्थ लोग समझते हैं 2 शरीरों का संबंध, बस इतनी बात नहीं है। अगर तुमने शारीरिक संबंध के बारे में किसी प्रकार का विचार भी मन में आने दिया तो काम हो गया। उसको कैसे रोकोगे? शारीरिक संबंध नहीं बनाओ, ये तो मान लिया, शरीर पर नियंत्रण कर लिया। काम की भावना जो जाग रही है अंदर, उसको कैसे करोगे? हमारे बच्चे छोटे छोटे क्या करते? पोर्नोग्राफी देखते हैं ना बैठ के। क्यों? क्योंकि काम उनके ऊपर हावी है, वो काम के ऊपर हावी नहीं। क्रोध क्रोध, अब क्रोध तो फिर जब ओवरटेक कर लेगा तुम्हें, तो फिर तुम तो अपने आप में रहोगे नहीं, क्रोध के हाथ में आ गए तुम। तुम्हें किसी बात पे क्रोध आया, तुमने हाथ चला दिया, थप्पड़ मार दिया। तुम्हारा शरीर तुम्हारे वश में नहीं है इस समय। बस में होता तो क्रोध आने पर भी थप्पड़ नहीं मारा होता तुमने। अचानक हाथ उठा और तुमने मार दिया, क्योंकि तुम क्रोध के वश में थे, क्रोध तुम्हारे वश में नहीं था। और क्रोध जो है, ये तुम ध्यान से देखो तो हमारे कितने ऋषि थे जो क्रोध में आके श्राप देते रहे। 10 अवतारों में से एक अवतार परशुराम, शिव का धनुष टूट गया तो क्रोध में आ गए। तो देवता को तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए, कैसे क्रोध आ गया? और राम ने जब समुद्र से रास्ता मांगा लंका जाने के लिए और उसने मना कर दिया, तो क्रोध में आ गए और उन्होंने तीर खींच लिया कि मैं भी सुखा दूंगा तुझे। इसमें अहंकार भी आ गया, सुखा दूंगा। और
तीर भी उठा लिया, कमान भी उठा ली। मोह, तुम पर्वत की गुफा में जाके रह लो, गुफा से मोह हो जाएगा, परिवेश से मोह हो जाएगा, वातावरण से मोह हो जाएगा, वहाँ के पशु पक्षियों से मोह हो जाएगा। तो इन चीज़ों को दबाना चाहिए, और दबाने से क्या होगा कि तुम इस पे हावी रहोगे, इंद्री पे, इंद्री तुम्हारे पर हावी नहीं होगी। एक उदाहरण से समझाता हूँ बात। एक साधारण सा प्रकृति का नियम है कि अपोजिट सेक्स जब एक दूसरे से स्पर्श में आएंगे तो स्पंदन होगा, सेंसेशन होगी, एक्साइटमेंट होगी। ठीक है, ये तो प्रकृति का सिद्धांत है। तुम अपनी माँ के भी गले मिले, बहन के भी गले मिले, बेटी के भी गले मिले, पत्नी के भी गले मिले। 3 में क्या अंतर है और चौथे में क्या अंतर है? 3 में तुम्हें कोई सेंसेशन नहीं हुई, 3 में तुम्हें कोई एक्साइटमेंट नहीं हुई, चौथे में हो गई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि तुमने मर्यादा का संस्कार लेकर अपने नीचे दबा रखा है काम की इच्छा को। जब माँ से संपर्क करते हो, बहन से संपर्क करते हो, बेटी से संपर्क करते हो, सामाजिक मर्यादा ने तुम्हारे संस्कार को इतना प्रबल करके तुम्हारी काम इच्छा के ऊपर चढ़ा दिया है कि वो दबी पड़ी है। इसको कहते हैं दबाना। तो जो ऋषियों ने चौथा आश्रम जाके इसको बनाया, सन्यास को, वो संभव मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। इसलिए कि सन्यास की अवस्था जीवन के आखिरी वर्षों की अवस्था है। उस अवस्था में अभ्यास नहीं किया जा सकता, वो तो पूर्णता की अवस्था है। अभ्यास की उम्र नहीं है कि तुम गुफा में बैठ के या जंगल में बैठ के तुम इन इच्छाओं के दमन का, इनको दबाने का अभ्यास करो। ये वो अवस्था नहीं है। एक सूफी कवि ने कहा है, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरीस्त, वक्त पीरी गुर्गे ज़ालिम मी शबद परहेज़गार। दर जवानी तौबा करदन, अगर तुम यौवन अवस्था में, जवानी की अवस्था में इनको दबा लो इंद्रियों को, तो तुम्हारा जो व्यवहार है वो पैगंबरों जैसा हो जाएगा, देवताओं जैसा हो जाएगा। क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो बूढ़ा भेड़िया जो बहुत भयानक है, वो भी मांस खाना छोड़ देता है। तो बुढ़ापे में तो सब कुछ तुम अपने आप ही छूट जाएगा। क्या करोगे तब? शरीर ही साथ नहीं देगा, न पाचन शक्ति साथ देगी, न वाचन शक्ति साथ देगी। क्या करोगे उसमें? तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को जो अध्यात्म के मार्ग पर हैं, सन्यास का अभ्यास जिस अवस्था में भी तुम आज हो वहीं से शुरू कर, वहीं से सन्यासी बनने का संकल्प बना लो। क्योंकि सन्यास घर से भागने का नाम नहीं है, सन्यास अकर्मण्यता नहीं है, नॉन डूइंग नहीं है कि कुछ करना ही नहीं करोगे तो कर्म बंद कैसे काटोगे? सचेत रहना है कि कर्म बंद बने नहीं, लेकिन जो पड़े हैं उनको तो काटना है। और अगर तुमने अकर्मण्यता पकड़ ली कि करना ही नहीं कुछ, तो फिर तो वो कटेंगे नहीं। और जिसका जो देन लेन समाज के अंदर, परिवार के अंदर, संबंधों के अंदर है, वो तो फिर पर्वत की गुफा में बैठ के नहीं भुगतान हो सकता। उसके लिए तो फिर उन्हीं में रहना पड़ेगा, उनके दुख सुख की भागीदारी करनी पड़ेगी, तब जाकर बनेगा। तो इस अवस्था में अगर ब्रह्मचर्य में, गृहस्थ में और वानप्रस्थ में, अब वानप्रस्थ भी स्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। ये जब ऋषियों ने बनाया था वानप्रस्थ, तो परिवार संयुक्त होता था, और उस संयुक्त परिवार में मान लो एक आदमी के 5 बच्चे हैं, लड़कियां 2 हैं, वो अपने घर चली गई, 5 लड़के हैं, ब्याह दिए, उनकी पत्नियां आ गई,
उनके बच्चे हो गए, अब वो निकल गए बूढ़ा बुढ़िया घर से कि चलो अब इनको करने दो अपना संसार, हमने कर लिया जो करना था। अब उलट हो गया। अब क्या है कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, बेटी तुमने ब्याह दी, बेटा कनाडा चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, तुम्हें तो घर में ही वानप्रस्थ मिल गया, जंगल में क्या करोगे? वन में तो इसलिए जाना था ना कि बच्चों के कारोबार में तुम्हारा दखल ना हो, क्योंकि फिर मोह जागेगा, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए मोह जागेगा। उससे बचने का तरीका था कि चलो यहाँ से। लेकिन अब तो वो चले गए जिनकी वजह से तुमको जाना था, तो अब सारी परिस्थितियाँ बदल गईं। अब ना वानप्रस्थ रहा, ना सन्यास रहा, गृहस्थ रह गया। और गृहस्थ के साथ कामनाएं, इच्छाएं तुम्हारी इंद्रियों के हाथ में आ गईं, तुम्हारी मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे शरीर के हाथ में नहीं रही। इनको दबाना है, क्योंकि समाप्त तो कोई कर ही नहीं सकता। 5 इंद्रियों को कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा अपने आप को सन्यासी मान ले, कर नहीं सकता। ये तो मैंने बताया ना, देवताओं में जाग उठता है। क्रोध भी तो एक इंद्रिय है ना, देवताओं में जाग, भगवान के अवतारों में जाग जाती है। तो इनको समाप्त नहीं करना है, इनको टेम करना है, इनको साधना है। साधना क्या होती है? साधना सीधा करना, क्योंकि मन बहुत टेढ़ा है, विकट है, इसको सीधा करना, इसको साधना कहते हैं। और ध्यान जो है वो इन इंद्रियों के साथ लड़ाई का सबसे बड़ा माध्यम है, और कुछ साधन नहीं है मन को साधने का। ऋषियों ने भी कहा बार बार कि मन को साध लो, मन अपने वश में कर लो। मन का वशीकरण क्या है? इंद्रियों का वशीकरण, और तो कुछ नहीं है। मन में इन 5 इंद्रियों की इच्छाएं जागती हैं, इनका वशीकरण कर लो। ये तुम्हारे ऊपर न चढ़ें, तुम इनके ऊपर चढ़ जाओ। जब तुम्हें किसी इंद्रिय का प्रयोग करना हो, जब किसी काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का जहाँ कहीं प्रयोग करना हो, उस प्रयोग को सचेत होकर कर लो। ये नहीं कि एब्रप्टली क्रोध ने तुम्हें हावी करके पता ही नहीं होने दिया क्या हो गया। मर्डर कैसे होते हैं? क्रोध में होते हैं। बाद में पछताते भी हैं कि मैंने क्या कर दिया, लेकिन कर बैठते हैं क्योंकि शरीर उनके वश में नहीं था, इंद्रियां उनके वश में नहीं थी, मन उनके वश में नहीं था। इसलिए जिस इंद्रिय ने जिस प्रकार से भी करा दिया, शरीर ने वैसा कर दिया। तो सन्यास, मैं चाहता हूँ तुम सब सन्यासी बनो, लेकिन परंपरागत सन्यासी नहीं। साधारण परिवार में रहते हुए, साधारण जीवन जीते हुए अभ्यास करो कि तुम्हारी जो वृत्तियाँ हैं वो वृत्तियाँ तुम्हारे नीचे दब कर रहें, तुम्हारे ऊपर चढ़कर तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हों, और तुमसे कोई ऐसा कर्म न कराएं जो तुम करना अदरवाइज़ उचित नहीं समझो, अदरवाइज़ नैतिक नहीं समझो, वो नहीं करो। तो सन्यासी बनो, ध्यान करो, ध्यान से मन को वश में करो और अपने जीवन का कल्याण करो।